ITI स्वजन में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। हमने पिछली क्लास में देखा, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था जिसका नाम था किरचॉफ करंट लॉ। अब यहाँ पर हम लोग जो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ को वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव, इंट्रो, टूल्स, मटेरियल्स और सर्किट डायग्राम के बारे में विशेष तौर से बढ़िया तरीके से इसको हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसी चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम लोग जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कर रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आप देख सकते हैं, इसका इंट्रो में है कि इस नियम के अनुसार किसी क्लोज लूप सर्किट में, अब ये क्लोज लूप क्या होता है, अब देखिए क्लोज लूप जो है आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने दो बल्ब को सीरीज में जोड़ा है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया है, इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगाया है, इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगाया है और यहाँ पर हम लोग फेज और न्यूट्रल का सप्लाई दे देते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से, तो ये एक क्लोज लूप है, बंद। अब इस क्लोज लूप में जो लोड है, हमारा जो बल्ब लगा है, उसका अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप दिए गए, आरोपित किए गए वोल्टेज के बराबर होता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बताया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी क्लोज लूप सर्किट में अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ कह सकते हैं आप, अप्लाइड वोल्टेज का अलजेब्रिक सम उस लूप में प्रत्येक ब्रांच, जैसे कि ये ब्रांच है, कि ये ब्रांच, दो ब्रांच में हुए वोल्टेज ड्रॉप के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अगर हम लोग सीधे तौर पे देखें तो प्रत्येक लोड में हुए वोल्टेज ड्रॉप दिए गए वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम में बताया गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, वही यहाँ पे लिखे हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा के रूप से। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? सिग्मा। यहाँ पर इसे आप बोल सकते हैं इसका बीजगणितीय योग, टोटल वोल्टेज, और यहाँ सिग्मा है I इंटू R, वोल्टेज ड्रॉप, प्रत्येक में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल टूल्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात फेज टेस्टर, हम लोग का फेज टेस्टर बहुत ज़रूरी है। रुको, इसेंशियल टूल्स में क्या क्या यूज करना है? सबसे पहले यूज करना है फेज टेस्टर। फेज टेस्टर में हम लोग यहाँ पे लेंगे 150 mm का साइज का एक पीस। दूसरा लेंगे हम लोग स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जितने भी स्क्रू वगैरह हैं उसे खोलने के लिए, ये भी तकरीबन लेंगे 200 mm का। फिर साइड कटिंग प्लायर, अगर हम लोग कहीं भी वायर को अगर काटना होगा, छिलना होगा, ठीक ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइड कटिंग प्लायर का यूज करेंगे। वो हम लोग लेंगे कितने का? 150 mm का। अब है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर या फिर आप यहाँ पर नाइफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे वायर स्ट्रिपर लेंगे। अगर कहीं बीच से हम लोगों को काटना हो, वहाँ पे वायर स्ट्रिपर से हम लोग उसका इंसुलेशन को उतार देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं इसेंशियल मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसेंशियल मटेरियल रिक्वायर्ड में हम लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत है, हम लोग वो जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग को ज़रूरत है एक वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर कितने रेंज का रहना चाहिए? 200 वोल्ट के आसपास। तकरीबन कितने वोल्ट मीटर का यूज करेंगे? 3 पीस। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 वोल्ट मीटर का हम लोग यूज किए हैं। अगला लेंगे स्विच। स्विच हम लोग 250 वोल्ट तकरीबन 5 एम्पियर का लेंगे 1 पीस। ICDP स्विच, आयरन क्लेड डबल पोल, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। वो कितने का? 250 वोल्ट 16 एम्पियर का लेंगे, ठीक ना। अब है लैंप एंड होल्डर। लैंप एंड होल्डर 100 वाट का और 60 वाट का, ठीक है। DC सप्लाई हम लोग को ये जो है DC सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। ब्रिज रेक्टिफायर, पिछले क्लास में हमने देखा कि ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया गया था। ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर जो AC को DC में बदल देता है। इट मीन्स अगर कहे तो अगर AC में रेक्टिफाई करना है, अगर उसको सुधारना है, DC करना है, तो हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। खासा हम लोग यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करेंगे। फिर है कनेक्टिंग वायर, सबको कनेक्ट करने के लिए PVC वायर है, सबका यहाँ पर आपका दिया गया साइज क्वांटिटी। फिर हम लोग जो है
अब चलेंगे सर्किट डायग्राम में, थोड़ा सा समझेंगे कि सर्किट डायग्राम में क्या क्या और कैसे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले पिछले क्लास में भी हम लोग ने सर्किट डायग्राम बनाया जिसमें क्या था, एक ब्रिज रेक्टिफायर था, ठीक ना। ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन हम लोग ऐसे किए थे, ठीक ना। फिर ऐसे कनेक्शन में सबसे पहली बात ये जानना होता है कि कहाँ पे हम AC दे रहे हैं और कहाँ पे हम DC दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अलग अलग है अच्छी का साइन का, वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, AC सप्लाई को दिए हैं, ठीक ना। और जो सेम सिंबल का है वहाँ से हम लोग DC को निकाल लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें हम लोग यहाँ से AC सप्लाई दिए हैं और यहाँ से इस दोनों पॉइंट से हमें DC सप्लाई मिल रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोगों ने दो लैंप को सीरीज में लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोगों ने क्या किया है, दो बल्ब को सीरीज में जोड़ा है, ठीक ना। प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस, मतलब आर पार, यहाँ इसको बोलते हैं आर पार कहो, ऐसे इंग्लिश वर्ड अक्रॉस का आर पार होता है, तो वही हम भी समझेंगे। इसके पैरेलल कहो या इसके अक्रॉस कहो, हम लोग क्या किए, एक एक वोल्ट मीटर लगाएं। ये वोल्ट मीटर जो है वो आपका कम रेंज का होगा, क्या होगा, लो रेंज का होगा, ठीक ना। ये दोनों वोल्ट मीटर क्या होगा, लो रेंज का होगा। और एक जो मेन वोल्ट मीटर लगाए हैं वो ये दोनों से पहले, उसका रेंज क्या होगा, हाई रेंज होगा, क्या होगा, हाई रेंज होगा, ठीक। अब जो है इस तरीके से कनेक्शन किए हैं और फिर इसका न्यूट्रल कहाँ ला करके हम लोग नेगेटिव में डाल दिए, ठीक है। अब जब सप्लाई यहाँ से जाएगी तो पहला ये वोल्ट मीटर जो है हमारा वो रीडिंग देगा। अगर मान लीजिए आपका सप्लाई DC सप्लाई तकरीबन 100 वोल्ट होता है तो ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा, आपका 100 वोल्ट बताएगा। तो हम लोग रीडिंग को नोट करेंगे 100 वोल्ट। फिर हम वही सप्लाई आगे बढ़ेगी, किस में आएगी, इस बल्ब में आएगी और इस बल्ब में आएगी। इस बल्ब का जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आप लोग को सीरीज कनेक्शन में बताया गया है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होता है और करंट का मान सेम रहता है, और पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाता है और वोल्टेज सभी में सेम होता है। तो ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में हम लोग प्रत्येक में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप ये वोल्ट मीटर माप लेगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप ये वोल्ट मीटर माप लेगा, V1 और V2। मान लीजिए, मान लेते हैं ये क्या है, आपका V1 है और ये V2 है और ये टोटल वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज है। तो यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहे थे कि ये दोनों वोल्टेज का बीजगणितीय योग, मतलब जोड़कर ये आना चाहिए, आरोपित वोल्टेज आना चाहिए। तो Vt इक्वल टू V1 प्लस V2 क्या है, आना चाहिए। तो आइए हम इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे कि क्या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ सही है। अगर सही है तो किस तरीके से सही है, क्या क्या हम लोग वहाँ पर पार्टिकुलर्स यूज किए हैं, टूल्स मटेरियल्स वगैरह, उसी को पार्टिकुलर्स कहते हैं, ठीक ना। किस तरीके से कनेक्शन किए हैं, ठीक है। और क्या अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम आरोपित वोल्टेज का अलजेब्रिक सम के बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। इतना के लिए धन्यवाद, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने जितने भी दोस्त हैं, अगर वो किसी अदर ITI के हैं या आपस में कोई अलग सेक्शन के हैं, उसको ये वीडियो दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जानकारी प्राप्त करवाएं। जय हिंद, जय भारत।